हरे कृष्ण। जय माता दी। जहाँ प्रेम है वहाँ शक्ति है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार भी संभव है। सुनिए वट सावित्री व्रत की वह अद्भुत कथा। श्रद्धा जब संकल्प बन जाए और प्रेम जब तपस्या बन जाए तो जन्म लेती है वह नारी जो मृत्यु से भी अपने सुहाग को बचा लाए। आज का दिन केवल एक व्रत नहीं, यह उस अद्भुत नारी शक्ति का उत्सव है जिसने अपने पतिव्रत के बल से काल को भी पराजित कर दिया। वट सावित्री व्रत हर सुहागिन का यह संकल्प न सिर्फ अपने प्रिय के दीर्घायु जीवन की कामना है, बल्कि यह विश्वास है कि सच्चा प्रेम कभी हारता नहीं। इस पुण्य व्रत को करने से जहां सौभाग्य अखंड रहता है, वहीं मां सावित्री की कृपा से हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। आइए माता सावित्री की इस दिव्य गाथा को सुनने से पहले हम यही कामना करें कि हर नारी का सुहाग अटल रहे, हर घर में प्रेम और सुख की वट वृक्ष जैसी छाया बनी रहे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और रईग विश्वास की सजीव मिसाल है। वट सावित्री व्रत वह अनुपम अवसर है जब एक स्त्री अपने पति के लिए न केवल उपवास करती है, बल्कि अपने प्रेम को तप का रूप देती है। यह व्रत मां सावित्री के उस अद्वितीय साहस की स्मृति है जिन्होंने अपने पति सत्यवान को यमराज के मुख से भी वापस ला दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि नारी के पतिव्रत की शक्ति कितनी प्रबल होती है, जो मृत्यु के दरवाजे को भी मोड़ सकती है। अब आप जब व्रत का संकल्प लें तो मन में यह भावना रखें कि जैसे सावित्री ने अपने प्रेम को अमर किया, वैसे ही आपके सुहाग का आशीर्वाद भी अटूट रहे। कथा आरंभ करने से पहले हम सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। हे मंगल मूर्ति, हमारी वाणी में मधुरता दो, मन में श्रद्धा दो और कथा श्रवण में कोई विघ्न न आए, ऐसी आप कृपा करो। अब हम माता सावित्री और सत्यवान का आह्वान करते हैं, जिनकी अटल निष्ठा और सच्चे प्रेम ने स्वयं यमराज को झुका दिया। हे माँ सावित्री, हमें भी वही शक्ति दो, वही विश्वास दो जिससे हमारा सुहाग, हमारा परिवार सदा सुरक्षित रहे। हम ब्रह्मा जी का भी आह्वान करते हैं। हे सृष्टिकर्ता, इस पावन अवसर पर हमारे जीवन में शुभ संकल्पों का सृजन करो। अब हम त्रिदेवों श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भावपूर्ण आह्वान करते हैं कि वे हमें धर्म, भक्ति और संयम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हे भगवान विष्णु, हमारे परिवार में समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। हे भगवान शिव, हमारे जीवन में शांति, सहनशीलता और विवेक बना रहे। अंत में हम सभी देवी देवताओं से, अपने पितरों से प्रार्थना करते हैं कि यह व्रत सफल हो, हर स्त्री के मन की हर मंगल कामना पूर्ण हो और यह कथा केवल एक कहानी ना बनकर हमारे जीवन की प्रेरणा बन जाए। हे देवों, कृपया इस कथा में उपस्थित होइए और अपने आशीर्वाद से इसे पूर्ण कीजिए। एक बार देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, है देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, आप कृपया उनका चरित्र मुझसे कहिए, जो उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, और जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब भगवान शंकर ने कहा, है देवी प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं आपसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, उसका यथावत वर्णन करता हूँ। कथा के अनुसार एक समय की बात है, मध्य देश में अश्वपति नाम के एक धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब राजा ने संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने दमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छीन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उनके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली, तब देवर्षि नारद ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी।
हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की करीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। नारद मुनि की बात ने उन्हें और भी अधिक चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री ने उनकी एक भी नहीं सुनी और वे अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे अपने जीवन में एक बार अपने पति का वरण कर चुकी हैं, अब वे इस निश्चय से कदापि नहीं डिग सकती। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास, ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था, उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे, उनके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज जी खड़े हुए थे। जब यमराज जी सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, तब पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज जी ने सावित्री से कहा, है पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब देवी सावित्री ने कहा कि जहां तक मेरे पति जाएंगे वहां तक मुझे जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज जी सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें नेत्र ज्योति दे दीजिए। यमराज जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वापस लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यमराज जी के पीछे पीछे चलती ही रही। तब यमराज जी ने प्रसन्न होकर फिर से उनसे वर मांगने को कहा। अब की बार सावित्री देवी ने वर मांगा कि मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। तब यमराज जी ने तथास्तु कहकर पुनः उनसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज जी पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री देवी ने वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दे दीजिए। तब सावित्री देवी की पति भक्ति से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज जी ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री देवी जब उसी वट वृक्ष के पास आई जहां पर कुछ देर पहले उनके मृत पति के शरीर को उन्होंने गोद में लिटा कर रखा था, तो उन्होंने पाया कि वटवृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार हो रहा है और कुछ ही देर में सत्यवान उठकर बैठ गए। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति का हर हाल में साथ देना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए और पतिव्रता स्त्री में इतनी ताकत होती है कि वह यमराज से भी अपने पति के प्राण तक वापस ला सकती है। वहीं सासुर की सेवा और पत्नी धर्म की सीख भी इस कथा से मिलती है। हे मां सावित्री, आपने जिस दृढ़ नारी संकल्प से अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस पाया, वह आज भी हर सुहागिन स्त्री के लिए प्रेरणा का अमित स्रोत है। आज का यह व्रत, यह कथा और यह पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है जिसमें विश्वास, प्रेम और समर्पण के बीज बोए जाते हैं। हमने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा, नियम और विधि पूर्वक संपन्न किया। हे देवों, यदि जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हम यही प्रार्थना करते हैं कि यह व्रत हमारे जीवन में सुख, सौभाग्य, शांति, संतुलन और स्नेह की वट वृक्ष जैसी छाया लेकर आए। माता सावित्री की कृपा से हर सुहागिन का सौभाग्य अक्षय बना रहे, हर स्त्री की मनोकामना पूर्ण हो और हर घर में प्रेम, समर्पण और विश्वास की ज्योति जलती रहे। इसी शुभकामना और कृतज्ञता के साथ आज की यह पुण्य कथा, यह व्रत और यह आराधना पूर्ण हुई। एक बार फिर सभी प्रेम से बोलिए, सत्यवान सावित्री माता की जय, त्रिदेवों की जय, यमराज जी की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। कथा को सुनकर कमेंट बॉक्स में सत्यवान और सावित्री माता की जय जरूर लिखिएगा।